एक दफा का जिक्र है कि एक दौर की सल्तनत में अरलो नाम का एक शहजादा रहता था। वो जमीन के किसी दूसरे शहजादे के बरक्स था, क्योंकि वो रात के आसमान की तरह जामनी जिल्द के साथ पैदा हुआ था। इसके वालिदैन बादशाह फेलिक्स और मलिका अमारा उसकी आमद पर बहुत खुश हुए और इसे देवताओं की तरफ से एक नेमत के तौर पर देखा। जैसे जैसे आर्लो बड़ा हुआ, उसने दरियाफ्त किया कि इसकी जामनी जल्द ने इसे जादुई ताकतें अता की। वो अनासिर को कंट्रोल कर सकता था और जानवरों से बातचीत कर सकता था, जिससे वो ममलकत के लोगों में एक महबूब शख्सियत बन जाता था। ताहम हर एक ने इसे एक नेमत के तौर पर नहीं देखा। शरीर जादूगर मिलिकी ने अरलो की ताकतों को अपने लिए खतरा के तौर पर देखा और इससे जान छुड़ाने की साजिश की। एक बदकिस्मत रात मिलिकी ने ऐसा जादू किया जिसने अरलो के वालिदैन को पत्थर के मुजस्समों में तब्दील कर दिया। इसके बाद इसने खुद को बादशाही का हुक्मरान करार दिया और अरलो को एक दूर दराज मुल्क में जलावतन कर दिया, जहां इसके इख्तियारात बेकार होंगे। अरलो दिल से टूटा हुआ था और इसे अपने वालिदैन के बगैर खो जाने का एहसास था, लेकिन वो बहुत कम जानता था अभी भी ऐसे लोग थे जो इस पर यकीन रखते थे। बागियों का एक ग्रुप, जिसकी क़ियादत लिली नामी एक बहादुर जंगजू कर रहे थे, ने जामनी रंग के शहजादे और उसकी ताकतों के बारे में सुना था। वो जानते थे कि वो वाहिद शख्स है जो मिलिकी को शिकस्त दे सकता है और सल्तनत में अमन बहाल कर सकता है। लिली और उसके साथियों ने आर्लो को ढूंढने और इसे बादशाही में वापस लाने के लिए दूर दराज की सरजमीन का सफर किया। जब उन्होंने इसे पाया तो वो एक सादा किसान की तरह जिंदगी गुजार रहा था, अपनी असल शनाख्त से बेखबर था। लिली ने इसे अपने वालिदैन की खिस्मत और बादशाही को उसकी मदद की अशद जरूरत के बारे में बताया। अरलो पहले तो हिचकिचा रहा था, लेकिन लिली की रहनुमाई और मदद से उसने जामनी रंग के शहजादे के तौर पर अपनी तकदीर को कबूल किया। एक साथ आर्लो और लिली सल्तनत में वापस आए और एक शदीद जंग में मिलिकी का सामना किया। आर्लो ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल एक जबरदस्त तूफान को बुलाने के लिए किया, जिसने मिलिकी के सिया जादू को तबाह कर दिया। एक आखिरी ज़र्ब के साथ मिलिकी को शिकस्त हुई और सल्तनत में अमन बहाल हो गया। लोगों ने खुशी का इजहार किया और आर्लो को अपने शहजादे की तरह वापस आने का खैर मकदम किया। इसके वालिदैन के मुजस्समों को उनकी इंसानी शक्ल में बहाल करने के साथ बादशाही एक बार फिर पूरी हो गई। अरलो, जो अब पर्पल प्रिंस के नाम से जाना जाता है, ने लोगों की भलाई के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मेहरबानी और इंसाफ के साथ हुकूमत और जहां तक मिलिकी का ताल्लुक है से एक दूर दराज मुल्क में जलावतन कर दिया गया, जहां इसका सिया जादू दोबारा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पर्पल प्रिंस ने साबित किया था कि हकीकी ताकत किसी के दिल में होती है, जिल्द के रंग में नहीं। और इस दिन के बाद से बादशाही हमेशा खुशी से रहती है।